वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल 3 अननोन मैसेजेस और इस पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, हम इस रीडिंग को कलेक्टिव्स के लिए करेंगे और ये रीडिंग जो है गाइस वो आप नो कांटेक्ट के लिए, डेली कांटेक्ट के लिए और अगर आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन है, इन एंड आउट है, तब भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले रीडिंग जनरल कलेक्टिव है और जितना भी ये आपसे मैच करे आप उतना ही रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ये सोच उनकी पिछले कई हफ्तों से बदली है। पिछले 6 से 7 हफ्ते इस पर्सन ने कई बार प्लान बनाए, कई बार प्लान बदले, कई बार इनके दिमाग में ये आया कि वो आपको लेकर इस रिश्ते में मैरिज सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अगर मैरिज के और कमिटमेंट के नाम से आपसे दूर गए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन की यादों को दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। काफ़ी लोगों का ये रिलेशन मुझे पुराना ही लग रहा है, जिसमें 5 से 7 साल हो गए हैं। कुछ लोगों का रिश्ता 3 साल पुराना लग रहा है मुझे, और बाकी लोगों का ये रिलेशन हो सकता है पिछले 1 साल में नया बना हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए हो। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें हर तरह के सिचुएशन, एनर्जी और आप लोगों की सोच भी निकल कर आती है, क्योंकि आप जिनके लिए रीडिंग देखते हो उनके साथ आपका कनेक्शन भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी इस इंसान को पिछले कई दिनों से लगातार मैनिफेस्ट किया है। आपने इनको लेकर शायद बहुत प्रेयर्स की हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप इनके बारे में टैरो रीडिंग्स लगातार सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। तो आप दोनों ना कहीं एनर्जी वाइज, थॉट वाइज मुझे काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो। ये रिलेशन आपका पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। और कुछ लोगों को पिछले कई दिनों में बहुत सारे ड्रीम्स दिखे होंगे, कुछ लोगों को सिंक्रोनिसिटीज फील हो रही होंगी, लगातार आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे। एंजल नंबर 333, 1111, 777 नंबर, 888 नंबर, कुछ लोगों को 786 बहुत दिख रहा होगा और कुछ लोगों को 369 एंजल नंबर भी दिख रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों को ये नंबर वगैरह नहीं नज़र आ रहे होंगे, उनको यूनिवर्स कुछ और साइन दे रहे होंगे। बर्ड्स बहुत दिख रही होंगी आपको पिछले कुछ दिनों से, अलग अलग रंगों के पंछी नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोगों को बटरफ्लाईज दिख रही होंगी और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो या घर पे हो, तो पर्सन का ख्याल आपके दिल और दिमाग से जा ही नहीं रहा। क्योंकि ये पर्सन भी पिछले कई दिनों से आपको लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपने बीते दिनों के टैरो वीडियोस जो मैंने इस चैनल पे बनाए हैं, अगर उन्हें आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने उन वीडियोस में बोला भी था कि आगे चलकर ये पर्सन आपको लेकर कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि इनसे अपने आप को रोका नहीं जाएगा। बाकी मुझे कुछ लोगों का पार्टनर है जो थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ इस रिश्ते में हो जाता है कि ये
उस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करते करते वहीं पे रुक जाते हैं। या तो इनको उस इंसान से कोई धमकी वगैरह मिली है, कोई प्रूफ इनका उस इंसान के पास पड़ा है, कोई वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग पड़ी है, कोई चैट मैसेज के स्क्रीनशॉट पड़े हैं, कोई ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सेव कर रखी है थर्ड पार्टी ने, साथ में इन दोनों के कोई फोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ भी, जिनको लेके आपके पर्सन में ना एक डर बहुत गहरा नज़र आ रहा है। ये डर इनका आज या कल में नहीं है, शायद ये पिछले जितने भी महीनों से इस थर्ड पार्टी में रहे हैं, ये हर कदम पे डर रहे हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ा, अगर मैं इससे दूर चली गई, अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, अगर मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, अगर मैंने इसको छोड़कर अपने पार्टनर के पास वापस जाकर रीयूनियन कर लिया, तो मेरी सारी पोल थर्ड पार्टी खोल देगी या खोल देगा। तो ये डरे हुए हैं। अगर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इंसान है वो इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड है, ये अगर उनसे मैरिड है, फिर यहाँ पे इतनी बड़ी ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं लग रही, लेकिन फिर भी एक डर है इनको कि वो आपके रिलेशन को भी रखना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन ओवर नहीं करना चाहते, समाज से छुपाकर इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपके उनको कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं, जब आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर देते हो कि तुम कहाँ हो, मैसेज करो या लाइव मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, तो इन्हें लगता है कि मैंने इस इंसान से रिलेशन में आकर गलती कर दी है, क्योंकि ये पर्सन मैरिड है। अब ये बात इन्होंने आपको बताई है या नहीं बताई, वो सबके लिए अलग होगा। कुछ लोगों को तो पता है कि ये पर्सन पहले से शादीशुदा है, लेकिन कुछ लोगों से ये बातें छुपी हुई हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और वहीं कहीं इनकी शादी हो रखी है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अब ये किसके लिए मैसेज निकल के आ रहा है टैरो के अंदर, शायद आपको रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली भी फीलिंग आती हो, क्योंकि जो लोग साइकिक होते हैं, जो इंट्यूटिव होते हैं, उनके गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको ना इस रिलेशन की कोई सच्चाई है जो पता नहीं है। बाकी यहाँ सबको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पार्टनर शादीशुदा हैं और हमें पता भी नहीं है। सबके लिए ये मैसेज नहीं आया, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ ही लोगों के साथ ये वाली सिचुएशन मैच करेगी, सबके साथ नहीं। बाकी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगो में रहते हैं। ये पर्सन जब भी रिलेशन में आते हैं तो ये हमेशा अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि मैं जो चाहता हूँ या जो सोचता हूँ, मुझे रिश्ते में वैसा ही करना चाहिए। मतलब ये सामने वाले के साथ एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होते। इसी वजह से आप दोनों की अभी बातें नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है। इसी पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, या तो इन्होंने नंबर आपका ब्लॉक कर दिया है, या फिर इन्होंने आपको कोई ऐसा झूठ बोला जिसके बारे में आपको बाद में पता चला कि ये मेरे साथ रहकर भी किसी और रिश्ते में अपने आप को बिजी कर रहे थे। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन चला रहे थे आपके साथ रहते हुए। तो आपने ही शायद अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं। अब आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर मेरी तरफ आए तो एक स्टेबल ऑफर के साथ आए। आप किसी भी तरह का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करने वाले। आपको इस पर्सन से जस्टिस भी चाहिए। जो यहाँ मुझे कार्ड्स मिले हैं और जो इन्हें देखकर मुझे समझ आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ है।
और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप खुद अब इस पर्सन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन इनसे दूर भी नहीं जा पा रहे। और मुझे यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं। गाइस, अगर आपको एनिमल से लगाव है, प्यार है, और अगर जो अभी मैं स्पिरिट एनिमल आपको बताऊंगी ये आपको कहीं भी दिख रहे हैं, चाहे आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, चाहे आपके रूम में इन स्पिरिट एनिमल का कोई पोस्टर लगा है, कोई डेकोरेटिव आइटम पड़ा है, या आपके घर के अंदर किसी बेडशीट पर, किसी कर्टन कवर पे, किसी सोफ़ा कवर पे इस तरह का कोई प्रिंट बना हुआ है जिस पे इन जानवरों की पिक्चर लगी हुई है, या फिर आजकल अगर आप एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो भी ये एक साइन है कि आपके जीवन में कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो रही है। आपको एविल आई से, नेगेटिविटी से बचाने के लिए ये स्पिरिट एनिमल आपको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि धरती पर जितने भी जानवर हैं, आपको पता है वो अपने खाने का जुगाड़ खुद करते हैं। उनको हवा, पानी, खाना, शिकार करना, सबके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। और इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। अगर इंसानों के साथ अगर आप देखो कि एक ही परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं, माता पिता, बेटा बेटी, तो अगर पिता घर से बाहर कमाई करने जाते हैं, अपने गुजर बसर के लिए जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उससे आने वाली जो इनकम है, जो पैसा है, उससे बाकी घर के सदस्यों का खाना पानी चल जाता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। जानवरों में माँ हो, बाप हो, बेटा हो या बेटी हो, सबको अपने लिए शिकार ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये सारी उम्र साथ में नहीं रहते। तो यहाँ पे स्पिरिट एनिमल में सबसे पहला स्पिरिट एनिमल आया है लायन, शेर, जंगल का राजा। हाई मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, या वो आजकल आपको मैस्कुलिन एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि शेर जो है, लायन, उसको जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि शेर जो है वो पूरे जंगल पे रूल करता है। शेर अपनी मर्जी से शिकार करता है, और हर रोज शिकार नहीं करता शेर। जब उसका मन होता है तो वो शिकार खुद करके अपना पेट भरता है, लेकिन जब उसका मन नहीं होगा तो आप उसके पास में चाहे कितना ही ज़्यादा खाना रख दो, ढेर लगा दो, वो उसको खाएगा तक नहीं। तो शेर के अंदर एक पावर, एक साहस, एक मजबूती देखी जाती है। शेर से बड़ा हाथी भी डर जाता है, क्योंकि उसकी दहाड़ इतनी होती है। शेर एक अथॉरिटेटिव एनर्जी, पावर, करेज, लीडरशिप, हाई एनर्जी और ब्रेवरी का सिंबल माना जाता है। तो ये एनिमल मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। अगर आपके पर्सन आजकल आपकी तरफ ईगो दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं, और ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको जीवन में प्यार नहीं चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है। क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, आगे बढ़कर एक्शन लेना। यही एनर्जी अगर नकारात्मक हो जाए, उसे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। वहाँ पे इंसान डरपोक हो जाता है, साहस की कमी हो जाती है। आपके पर्सन कावर्ड हो सकते हैं, सॉरी टू से। बुज़दिल इंसान, जिसको प्यार तो करना आता है, लेकिन प्यार में उस इंसान का हाथ पकड़ के दुनिया के सामने स्टैंड लेना वो नहीं आता। तो अभी ये सेपरेशन आगे भी चलेगा। अगले 7 दिन तक ये सेपरेशन चलने वाला है। बट रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, तो हर किसी के लिए ये मैच नहीं करेगा। ये उन्हीं के साथ ज़्यादा मैच होने वाला है।
जिनके पर्सन ऑलरेडी सेपरेशन में है। अगला स्पिरिट एनिमल यहाँ पे आया है डॉल्फिन, उसके बाद कैमल, उसके बाद यहाँ पे डॉग आया है, रैबिट है, और फिर आउल है, पीकॉक है, पैरट है, और यहाँ पे बेयर है। तो ये कुछ स्पिरिट एनिमल्स आए हैं। इनके बारे में आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए कि जानवरों का लव रीडिंग में आने का मतलब क्या है, स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं, हम इनसे कैसे मदद मांग सकते हैं, इनकी कैसे हेल्प ले सकते हैं अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। गाइस मेरे पास तो बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आप लोग सुनने वाले नहीं हो, क्योंकि सबको लव रीडिंग में बस पार्टनर के बारे में ही जानना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कोई एनर्जी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज गेन नहीं करनी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से काम करती है। हीलिंग का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि हाथ पे क्रिस्टल पहन लिए, गले में कोई क्रिस्टल की माला पहन ली, हाथों में अंगूठी पहन ली, कोई ब्रेसलेट डाल लिया, या अपने पास कोई क्रिस्टल का टम्बल स्टोन, कोई क्रिस्टल पिरामिड, कोई जियोड ला के रख दिया, कोई क्रिस्टल बैंड ला के रख दी, तो वही हमें फ़ायदा देगी हीलिंग को लेकर, ऐसा आप लोग सोचते हो। लेकिन इसके अलावा हज़ारों तरीके हैं जिससे आप अपनी लव लाइफ को रोमांटिक पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को डीप कर सकते हो, पर्सन का अट्रैक्शन, पर्सन का इंटरेस्ट, पर्सन का लव अपने तरफ बढ़ा सकते हो, और पर्सन को थर्ड पार्टी से भी निकाल सकते हो। तो इस तरह की जानकारी मैं सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही देती हूँ, पेड कंसल्टेशंस में। तो अगर आप पेड कंसल्टेशंस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके भी जान सकते हैं, कंसल्टेशन की जानकारी ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कहाँ मैसेज करना है, इंस्टा पे मैसेज करना है, और सबसे पहले वहाँ आपको फॉलो का ऑप्शन नज़र आएगा, उसे दबाने के बाद ही आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले जब तक आप फॉलो का ऑप्शन नहीं दबाओगे तो मैसेज नहीं खुलेगा, राइट। अब आते हैं रीडिंग पर। गाइस कुछ लोगों के पार्टनर ना जानबूझकर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, और ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद ये करियर में पूरा ध्यान लगा रहे हैं ताकि आपको कुछ प्रूफ करके दिखा सके। इनके अंदर ना कोई ऐसा जुनून लग रहा है मुझे, या किसी बात से ये ट्रिगर हो गए हैं और ये अब आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं करियर भी बना सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी बन सकता हूँ, मैं खूब पैसा भी कमा सकता हूँ, और मैं अपने जलने वाले को और जला भी सकता हूँ। तो इनके अंदर ना एक एनवी और जेलस की भावना है, कंपटीशन कर रहे हैं, ये किसी के वो अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। वो आप भी हो सकते हो, वो कोई और भी हो सकता है। कुछ होते हैं कपल्स जो आपस में कंपटीशन करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, और उनके ट्रिगर करने से हमें अपना सोल पर्पस मिलता है। जब सोल पर्पस मिलता है तो हम जिंदगी में उन सब कमियों को अपनी पावर बना देते हैं जिनसे हमें पहले डर लगता था। तो आपका इनकी लाइफ में जाना, इनके सोल पर्पस से जोड़ने का एक बहुत बड़ा पर्पस मिला है आपको। शायद ये रिश्ता इसीलिए आपको दिया गया है कि आप इनकी लाइफ में जाओ और इनको आप ट्रिगर करोगे ट्रू लव के लिए, लाइफ में रिलेशनशिप्स को ये सीरियस ले सके, कमिटमेंट को सीरियस ले सके, और अपने कहे हुए शब्दों को
एक्शन में बदल सके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही बड़े धोखेबाज रहे हैं। इन्होंने आपके अलावा भी अपने जीवन में बहुत लोगों को धोखा दिया है, चाहे वो इनके लव रिलेशनशिप रहे हों, फ्रेंडशिप रही हो, रिलेटिव्स के साथ रिलेशन हो, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ इनका रिलेशन हो, कुछ भी हो। मतलब ये सेल्फिश इंसान रहे हैं, मतलब निकालने वाले, अपना सोचने वाले कि मेरा फ़ायदा कहाँ है। तो आपके आने के बाद ना इनको बहुत सारी कार्मिक लेसन्स और टीचिंग्स मिलने वाली है। ये रिश्ता इजी नहीं है। ये रिलेशन आपको सिर्फ प्यार देने के लिए नहीं मिला, इस रिश्ते में आपको भी दर्द मिलेगा, चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, फिर जाके आपको इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी। ऐसा ही इनके साथ होगा। बहुत ही हैवी एनर्जी है कुछ लोगों की। तो मेरा थ्रॉट चक्रा भी आपकी रीडिंग करते हुए ब्लॉक हो रहा है और मेरा कहीं ना कहीं सर में भी दर्द होना शुरू हो गया है। तो मेरा क्राउन चक्रा भी इस रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। गाइस, ये रीडिंग सुनने के बाद आप लोग अपनी और अपने पार्टनर की नज़र ज़रूर उतार लेना, क्योंकि मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स नेगेटिव मिले हैं आज, जो बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी को नहीं दिखा रहे। आपके पर्सन पे जो ब्लैक मैजिक है वो अगले कुछ दिनों में और बढ़ जाएगा। उसकी वजह से इनको कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरह का इनका डैमेज होना। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये जिन लोगों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं वही लोग इनको धोखा दे दें। वो रिश्तेदार हों, वो दोस्त हों, वो ऑफिस वाले हों, वो इनके बिजनेस में कुछ पुराने कस्टमर्स हों, या इनके बिजनेस का कोई पार्टनर हो जो इनको नुकसान दे दे। अभी तो इनको ये सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर इनको कर्मा मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है। फिर यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा बहुत हैवी हो रखा है। मैंने आपको बताया ही है कि आज की रीडिंग में मुझे भी ये एनर्जी इतनी हैवी लग रही है कि मैं आपकी रीडिंग करते करते अपने सरदर्द को महसूस कर रही हूँ। आप लोग अपने कलर थेरेपी वाले जो रिचुअल्स हैं उन्हें करते रहो। कोई उपाय कर रहा है तो वो अपना उपाय करता रहे, कोई मंत्र जाप कर रहा है पर्सन को पाने के लिए तो वो करता रहे, कोई डोनेशन चैरिटी कर रहा है या कर रही है तो वो करते रहो। कुछ भी रोकना नहीं है आपने, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ना ये एनर्जी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कुछ लोगों को ये लगेगा कि शायद अब हमारे रिलेशन में कुछ हो नहीं सकता, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन वहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग होकर एक नया बर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशन में आ रही है। तो आपको अब रीडिंग से पता लग गया होगा, अगर अगले आने वाले कुछ दिन, मान लीजिए अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसमें अगर आपको हैवीनेस लगे, किसी भी तरह से आपको अपने माइंड में, बॉडी में या अपने चक्रास में कोई ब्लॉकेज फील हो, किसी तरह का कोई डर लगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, लेट नाइट जागकर आप पास्ट को लेकर बार बार सोच रहे हो, तो ये आपको अगले कुछ दिनों में ज़्यादा फील होगा। लेकिन अब शायद आपको मैंने बता दिया है कि ये एनर्जी है, ये सिर्फ फील होगी, लेकिन आपके रिलेशन में कोई मेजर लॉस, डिस्ट्रक्शन, एंडिंग या ब्रेकअप नहीं लेकर आएगी। तो अब आप अपने आप को उस तरीके से तैयार रखना। और अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, कि मेरे पर्सन के लिए मैंने बहुत वीडियोस देख ली हैं लेकिन पर्सन तो चेंज ही नहीं हो रहे, ये एनर्जी आपको अगले कुछ दिनों में फील होगी। लेकिन बिहाइंड द सीन यूनिवर्स और डिवाइन अपना काम कर रहे हैं।
उनको भी एंजल नंबर दिख रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। उन्हें भी यूनिवर्स कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं, कुछ हिंट उनको भी मिल रहे हैं, लेकिन वो साइन लैंग्वेज यूनिवर्स की डिकोड ही नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पे मैं आपको 3 अननोन मैसेजेस बताती हूँ जो आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं। सबसे पहला मैसेज है, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। ये मैसेज कहता है कि आप दोनों को तैयारी करनी पड़ेगी, लाइफ में कुछ बेस्ट मिलने वाला है। अभी से अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल की क्लेंजिंग करना शुरू कर दो। डेली अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर, हाई वाइब्रेशंस में रखकर, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करके, और अगर आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाते हो डेली तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपको अपनी लाइफ के आगे आने वाले टाइम के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करने का मौका मिलेगा। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट का कार्ड ये भी कहता है कि अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल आपको इनसे भी मिल सकता है, और कोई नया मैरिज प्रपोजल आपको किसी अननोन पर्सन से आने वाला है। अब आप में से कुछ लोगों का ये कहना होगा कि हमें तो नए इंसान से शादी नहीं करनी। वो आपकी चॉइस है, वो फ्री विल है, आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो। लेकिन कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल फ्रॉम द अननोन पर्सन आर गोइंग टू हैपन, होने वाला है ये आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों में यही पर्सन अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए, आपसे माफ़ी मांगते हुए आपकी लाइफ में मैरिज का कमिटमेंट या ऑफ़र लेकर भी आ सकते हैं। ये कितने दिन हो सकते हैं? देखो, 10-12 दिनों के बाद ये एनर्जी बदलेगी, तो 10 दिनों के बाद भी ये आपके साथ हो सकता है। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज रिलेटेड टू मैरिज प्रपोजल, लव लाइफ, पर्सन आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे दूसरा अननोन मैसेज आप लोगों के लिए है, मिरेकल्स डू हैपन इन लाइफ व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। डेफिनेटली मैं भी इसी कोट में बिलीव करती हूँ कि हमारे जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लाइफ की चिंता नहीं करते, क्योंकि बहुत लोगों को चिंता करने से कुछ मिलता भी नहीं है। जितनी ज़्यादा आप चिंता करोगे, वरी करोगे, आपकी एनर्जी उतनी ही डाउन हो जाएगी, आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। आप दिन ब दिन उस चिंता के कुएं में डूबते जाओगे और अंदर घुसते जाओगे। तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं। ये रीडिंग लव रीडिंग है, तो ये चमत्कार लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा होंगे। और कुछ लोगों को वैसे भी अगर बहुत टाइम से अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन का वेट था कि हमारी कम से कम बात तो हो जाए, हम दोनों दोबारा कांटेक्ट में तो आ जाएं, मेरे पर्सन मुझे ब्लॉक से हटा तो दें, तो ये अब आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। थर्ड मैसेज यहाँ पर अननोन मैसेज जो आप लोगों के लिए निकला है, नेवर चेज ऑलवेज अट्रैक्ट। वाओ, ये मास्टर ब्लास्टर मैसेज है। पूरी रीडिंग का सबसे फेवरेट मैसेज मुझे लगा ये पर्सनली, क्योंकि मैं भी बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशंस में। मैं बहुत ही हाई एनर्जी में रहना पसंद करती हूँ, और मेरी सोच ये है कि ज़िंदगी में हर इंसान को अपनी एनर्जी, अपनी सोच और अपना वाइब्रेशन पॉजिटिव और हाई रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, अगर आप अपने आप में रोज़ कमियां निकालते हो कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हो जाऊँ, या बहुत सारी फीमेल्स को कॉम्प्लेक्स होता है कि काश मेरा रंग गोरा होता, काश मैं बहुत सुंदर होती, काश मेरे पास बहुत पैसा होता तो मेरा पर्सन मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। ऐसा नहीं है। अपने अंदर कोई कमी ना निकालो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो यूनिवर्स कर रहे हैं,
वो आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहा है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। और जो कर्म उनको भोगना है किसी थर्ड पार्टी में, उनका जो उस थर्ड पार्टी से कार्मिक डेट है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक उसे वो पे ऑफ नहीं करेंगे, तब तक आपके रिश्ते में ये आना जाना इनकी तरफ से लगा रहेगा। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। और थर्ड वाला जो आखिरी मैसेज था, नेवर चेज ऑलवेज अट्रैक्ट। प्यार के पीछे भागो मत, पर्सन के पीछे भागो मत, खुद में इतने कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो जाओ कि आप ही प्यार का मैग्नेट बन जाओ। आप लाइफ में वो मैनिफेस्ट करो जो आप डिज़र्व करते हो, और खुद की वर्थ को समझो, क्योंकि प्यार भागने का नाम नहीं है कि प्यार के पीछे भागोगे तभी प्यार मिलेगा। अपने आप को प्यार की एनर्जी में लेकर आओ, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, फिर देखो ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में दिख रहा है मुझे कि काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं वीडियोस में बताए गए टिप्स और रेमेडीज़, इसीलिए शायद इस पर्सन की एनर्जी भी बदली है। वो भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी आना चाहते हैं आपके पास। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही सुंदर रीडिंग रही है, बहुत ही एनर्जी से भरी हुई रीडिंग रही है। बीच बीच में कुछ हैवी एनर्जी के कार्ड्स आ गए थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है मुझे, और इसी पॉजिटिविटी को मैं आपकी तरफ भी भेज रही हूँ। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 777 डिवाइन लव, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।